हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसिड रेन के बारे में। बेटा ऑलमोस्ट अगर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स की बात करें तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। एक एक्सेप्शनल टॉपिक आप कह सकते हैं एसिड रेन होता है, जो मोस्ट ऑफ द कंपटीशन एग्जाम में पूछा ही जाता है। बेटा एनीवन आप अगर एसिड बेस पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि एसिड रेन क्या होती है। इवन आपके 10th में भी काम आता है। ठीक है, सो एसिड रेन आज हम पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस क्लास तक हमने पूरा एसिड बेस एंड सॉल्ट्स जो थे, सॉल्ट्स हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। बेटा सॉल्ट्स कितने टाइप के होते हैं, सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, हमने उनके यूजेस तक देख लेते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट। अब बात कर लेते हैं एसिड रेन होता क्या है। एसिड मीन समझ में आता है अपन को, जो सब्सटेंस नेचर में कैसे होते थे, सोर टेस्ट देते थे या फिर जो कोरोसिव नेचर के होते थे उन्हें हम एसिड कह रहे थे। इज दैट क्लियर। रेन जो नॉर्मली रेन हो रही है, अभी जैसा सीजन है, रेनिंग सीजन हो रहा है, रेनी सीजन हो रहा है, जो रेन होती है उसका एसिड के साथ कॉम्बिनेशन होना ही एसिड रेन होता है। बेटा कोई एसिड अगर रेन में मिक्स हो जाए फिर वो रेनिंग हो तो ऐसी रेन को हम बोलते हैं एसिड रेन। होता क्यों है ऐसा, बेसिकली देखो रीजन देखो उसका, होता कैसे, एसिड बनता कैसे है। जो रेन हो रही होती है क्या वो भी हार्मफुल होती है क्या हमारे लिए। जो नॉर्मली रेन होती है बेटा उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है नेचर में। सो जो वाटर होता है H2O वो गिर के आपस में कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, दैट इज वीक इन नेचर। नेचर में वीक होने की वजह से वो इतना ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर गैसेज लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दीज आर पॉइजनस गैसेज। ये गैसेस कहाँ से आती हैं, जितना पॉल्यूटेंट्स होता है, फैक्ट्रीज की जो गैसेस रिलीज होती हैं बेटा, या फिर आप कह दो फॉसिल फ्यूल्स जितने होते हैं, पेट्रोल डीजल, जब उनका बर्न होता है तो उससे जो रिलीजन होता है गैस का, तो वो गैसेस कौन कौन सी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इज दैट क्लियर। जब ये गैस आपस में क्या करती हैं बेटा, जो नेचर में क्या होता है, वाटर वेपर प्रेजेंट होता है। नेचर में वाटर वेपर के साथ ये क्या कर लेती हैं, रिएक्शन कर लेती हैं, रिएक्ट कर जाती हैं और क्या फॉर्म कर लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड इन नेचर। जब ये एसिड क्या होता है, एसिड जो है रेन के साथ क्या कर लेता है, मिल जाता है आपस में, तो जो रेन हो रही होती है उससे हम बोलते हैं एसिड रेन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। एक बार लिख लेते हैं एसिड रेन के बारे में कि एसिड रेन क्या होता है बेटा, आपको समझ में आएगा उससे अच्छे से। When pollutants के ब्रैकेट में आप लिखेंगे गैसेस, कहां से आते हैं ये, फ्रॉम फैक्ट्रीज। गलत हो गया, फ्रॉम फैक्ट्रीज react with water to form, react with water, वाटर कहाँ, कौन सा वाटर, वाटर वेपर जो नेचर में प्रेजेंट होता है। वाटर वेपर प्रेजेंट in the atmosphere क्या कर लेता है, ये रिएक्ट कर लेता है किसके साथ, वाटर वेपर प्रेजेंट होता है जो नेचर में। ठीक है, एटमॉस्फेयर, इट फॉर्म्स एसिड। ठीक, क्या कर लेगा, एसिड बना लेगा। वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है बेटा, एसिड बना लेता है। एंड यहां से लिखेंगे अब, एंड when this acid comes down with the rain, it is called
एसिड रेन। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया क्या आपको? अगर हम बात करें बेसिकली होता क्या है, देखो तो होता क्या, एसिड रेन के साथ मिल गया, क्या बना लेगा, एसिड रेन। ऐसा ही कुछ हो रहा है। अब एसिड कहां से आया, हम उस चीज को लिखने वाले हैं। अभी देखो थोड़ा सा तिरछा हो गया, देखना अभी पॉल्यूटेंट से एसिड कैसे बनता है वो देख लेते हैं हम पहले। ये हमने लिखा है कि एसिड रेन होती कैसे है। पॉल्यूटेंट की बात करें तो ये हुआ अपना पॉल्यूटेंट, ठीक। ये मिल जाता है आपका वाटर वेपर में, क्या बना देता है आपका, एसिड। देखो कैसे बनेगा, पॉल्यूटेंट्स में क्या हो सकता है बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड भी हो सकती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होती है डेफिनेटली होती है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होगी, ठीक है। ये रिएक्ट करते हैं वाटर वेपर से, जो नेचर में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, किसके साथ, वाटर वेपर के साथ, H2O के साथ। ध्यान से देखते हुए चलो, और ये आपस में रिएक्ट करके एसिड फॉर्म करते हैं। तो ये एसिड बनाएगा बेटा सल्फ्यूरिक एसिड, ये बनाता है आपका नाइट्रिक एसिड, नेम लिख लेंगे दोनों के। ये बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड, ये बनाएगा नाइट्रिक एसिड। ये है आपका नाइट्रिक एसिड, अपन ने पढ़ा है, फॉर्मूला याद होंगे ना आपको। दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड से दोनों नेचर में बहुत ज्यादा कोरोसिव होते हैं। अब ये एसिड क्या करते हैं, जब रेन होती है उसके कांटेक्ट में आके क्या कर देते हैं, जहां पर भी ये रेनिंग होती है ऐसी रेन को हम बोलते हैं एसिड रेन। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर और नॉट? एसिड रेन समझ में आया? चलो एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं, उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। फ्लो चार्ट में हम क्या लिखने वाले हैं, हाउ डज एसिड रेन अकर। एक फ्लो चार्ट में बनाने वाला हूं बेटा, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एसिड रेन कैसे होती है। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना बेटा। सल्फर डाइऑक्साइड एंड nitrogen dioxide gets released from factories, ठीक, देखते हुए चलना भी। उसके बाद क्या होगा, जो फैक्ट्रीज से गैसेस निकली हैं पॉइजनस, ये क्या करेंगी, goes in the एटमॉस्फेयर, फिर क्या करेंगे, रिएक्ट विद वाटर वेपर, वाटर वेपर से रिएक्ट करेगी बेटा, जो कहां प्रेजेंट होता है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट, लिख सकते हो आप साथ में, याद रहेगा, इन दी एटमॉस्फेयर, ठीक, जो कहां प्रेजेंट रहता है आपका, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है बेटा। और क्या फॉर्म कर लेते हैं, ये फॉर्म एसिड्स। कौन कौन से एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, दो एसिड फॉर्म करते हैं ये। इतना आया समझ में? ये एसिड क्या करता है, कम्स डाउन विद रेन, एसिड comes down with the rain, तिरछा हो गया थोड़ा, है ना, सही से लिख लेते हैं एक बार, साफ साफ, अच्छा लगता है ना। comes down with rain is known as acid rain।
देखो 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 देखो, बहुत ध्यान से देखो, किया क्या है हमने, एक फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश की है बेटा अपन ने। कैसा फ्लो चार्ट की जो एसिड रेन है वो कैसे अकर होती है नेचर में। देखो एक बार मैं बना लूं, ये बॉक्स बना ले, थोड़ा अच्छा लगता है बॉक्स, है ना, बॉक्स बनाने से थोड़ा अच्छा लगेगा बेटा, फ्लो चार्ट वाली फीलिंग आ जाती है एक बार, है ना। आप भी बना लीजिएगा बॉक्सेस में, ताकि आपको भी क्या होगा, इसे होता क्या पता है, जब कोई चीज आप पढ़ोगे या दोबारा देखोगे तो आपको एक ही बार में मेमोराइज हो जाएगी। बॉक्स बॉक्स खेल रहे हैं सर, है ना। देखो बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड जो गैसेस निकल रही है पॉल्यूटेंट्स या फॉसिल फ्यूल्स को बर्न से, पेट्रोल डीजल के बर्निंग से, वो गैसेस क्या करती हैं, गैसेस जाती हैं एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में क्या होता है, वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, वहां पर ये रिएक्ट करती है, वहां पर ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाती है बेटा, एसिड फॉर्म करते हैं। जो एसिड होता है वो रेन के साथ मिलकर ही क्या बनाता है, एसिड रेन बनाता है। इज दैट क्लियर और नॉट? पॉइंट क्लियर है या नहीं है आपको, ये बताओ बेटा। देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से देख लो, देख लो, सोच लो, समझ लो, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा कि जो एसिड रेन होती है या जो एसिड रेन गिर रही है उसका इफेक्ट क्या होता है हमारे नेचर पे। जाहिर सी बात है, जब कोई एसिड गिरेगा तो कुछ फायदा तो देगा नहीं, कुछ ना कुछ नुकसान ही हो रहा होगा नेचर में। तो नेचर को कैसा कैसा हार्मफुल इफेक्ट देता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी, ठीक है। तो हम टॉपिक लिखेंगे बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। ठीक है मेरे बच्चों, क्या लिखने वाले हैं हम लिखने वाले हैं बेटा, जस्ट अ मिनट प्लीज, हम लिखने वाले हैं बेटा हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, कि एसिड रेन के क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो एक एक करके मैं पहले आपको समझा देता हूं, देन हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। देखो एसिड रेन क्या करता है बेटा, प्लांट को नुकसान पहुंचाता है, सबको पहुंचाएगा नुकसान। धीरे धीरे एक एक करके एक एक पॉइंट का डिस्कस करेंगे और एक एक करके लिखते जाएंगे, ठीक है, या फिर सारे एक साथ लिख लेंगे। प्लांट को नुकसान पहुंचाता है, एक्वेटिक लाइफ होती है उसको नुकसान पहुंचाता है, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स को नुकसान पहुंचाता है, एंड जो मोनूमेंट्स वगैरह होते हैं आपके, जो बिल्डिंग्स वगैरह होते हैं, या फिर आप बोलो जो 7 वंडर्स हो गए आपके, ठीक है, या आप कह सकते हो नॉन लिविंग थिंग्स को भी यहाँ तक एसिड रेन से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, प्लांट को क्या नुकसान होता है, एक्वेटिक एनिमल को क्या नुकसान होता है। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ, पहले इसके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा, एसिड रेन कैसे इफेक्ट कर रहा है। एसिड रेन इफेक्ट्स बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, दोनों को नुकसान पहुंचा रहा है बेटा, लिविंग थिंग्स को भी पहुंचा रहा है और नॉन लिविंग थिंग्स को भी नुकसान पहुंचाता है। तो फर्स्ट हम लिखने वाले हैं किसको नुकसान पहुंचा रहा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स को कैसे नुकसान होता है बेटा, प्लांट्स के बारे में देख लेते हैं। तो प्लांट की अगर मैं बात करूं तो प्लांट पे जहां पर एसिड रेन होता है बेटा, तो ये प्लांट्स लीफ को क्या कर देता है, लीफ जो होते हैं उसके, जो उसकी पत्तियां जो होती है प्लांट की, उसको क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। यानी देखी होगी आपने कई जगह कटी फटी सी पत्तियां होती हैं पेड़ में,
वो किस वजह से होती है? वो एसिड रेन की वजह से होती है। जहां पर एसिड रेन होती है तो उस जगह के जो प्लांट्स होते हैं वहां की आप पत्तियां देखोगे तो वो थोड़ी थोड़ी डैमेज आपको दिखेंगी, ठीक। और क्या करता है जो ये प्लांट, अगर ये बारिश हो रही है तो नीचे भी जाएगी जमीन में, तो सॉइल की क्या करेगी, ये फर्टिलिटी को कम कर देता है। एसिड रेन सॉइल में मिक्स होगा तो सॉइल में एसिडिटी बढ़ जाएगी। जब सॉइल में एसिडिटी बढ़ेगी तो फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी, यानी जो प्लांट ग्रोथ वो देता था सॉइल, वो कम देने लग जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? तो वो लिखेंगे हम, एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। इट damages the plant leaves and it damages the plant leaves and ये लीफ ऑफ द प्लांट कुछ भी लिख सकते हो, and decrease the fertility of the soil, decrease the fertility of the soil। ठीक है बेटा, क्या करता है, प्लांट के लीफ को भी डैमेज कर देता है और फर्टिलिटी को भी कम कर देता है। सेकंड थिंग हम देखने वाले हैं कि एनिमल्स एंड ह्यूमंस को कैसे इफेक्ट करती है एसिड रेन। एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ठीक है, वो देखो एनिमल्स और ह्यूमंस को कैसे इफेक्ट करेगी बेटा। जब एसिड रेन हो रही है तो सराउंडिंग में ही होगी। जब सराउंडिंग में और एटमॉस्फेयर में क्या करेगी, ये जो ह्यूमंस है और जो एनिमल्स हैं उनको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाती है। देखा होगा आपने, इतनी सारी जो बीमारियां हो रही है बेटा, नई नई डिजीजेस आपको देखने को मिलती है, वो इसी वजह से मिलती है, ठीक है, क्योंकि सराउंडिंग्स में अपने क्या होता है, एसिड होता है बहुत सारा, जिसकी वजह से हमें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है। क्या लिखेंगे हम, एनिमल्स और उसको कैसे इफेक्ट करेगा, ठीक है। एसिड प्रेजेंट, ऊपर ही लिख लेते हैं, एसिड्स प्रेजेंट इन द एसिड प्रेजेंट इन द एसिड रेन। जो एसिड रेन में जो एसिड प्रेजेंट होता है बेटा, उसके बारे में लिख रहे हैं। एसिड प्रेजेंट इन द एसिड रेन, ठीक है, क्या करता है वो, मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर humans or plants in breathing। किसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है बेटा, ब्रीथिंग के अंदर। ये क्या करेगा, जो ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है उसमें क्या कर देता है, डिफिकल्टी प्रोसेस कर देता है। कई बार देखना आपको डिफिकल्टी होती होगी बेटा आपको। इज दैट क्लियर और नॉट? थर्ड इफेक्ट क्या है इसका, कि जो एक्वेटिक लाइफ है उसको कैसे इफेक्ट करता है। एक्वेटिक लाइफ जैसे हम बात करेंगे, जो फिश वगैरह होती हैं, जब एसिड रेन हो रही होती है तो वहां पर भी पानी जाता है बेटा, रेन का पानी वहां भी जाएगा, तो वहां पर भी क्या करेगा, ये एसिड की क्वांटिटी को बढ़ा देगा। जब एसिड की क्वांटिटी वहां पर भी बढ़ जाएगी तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लिए भी सर्वाइव बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, या मरीन सिस्टम को भी ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है बेटा, ठीक है। तो उस बारे में हम लिखने वाले हैं कि ये क्या इफेक्ट देगा एक्वेटिक एनिमल्स को, ठीक है बच्चों। थर्ड इफेक्ट किस पे डालता है, ये एक्वेटिक एनिमल्स के ऊपर इफेक्ट डालता है। और क्या इफेक्ट होता है एक्वेटिक एनिमल्स का, देखो एसिड रेन जा रही है, पॉन्ड्स में भी होगी, रिवर्स में भी होगी, लैक्स होते हैं बड़े बड़े, वहां पर जाती है बेटा। वहां पर जाके क्या करती है, ये जितने एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं वहां पर जाके उस रिवर के अंदर वाटर की एसिडिटी बढ़ा देती है। एसिडिटी बढ़ने की वजह से प्लांट्स एंड एनिमल्स को क्या होती है बेटा, प्रॉब्लम्स होती है सर्वाइव करने में। और मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, फिश हो गई, वो क्या हो जाती है बेटा, मर जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नॉन लिविंग थिंग्स। ये अभी तक हमने जितने भी देखे सारे लिविंग थिंग्स थे कि लिविंग थिंग्स पे एसिड रेन क्या इफेक्ट कर रही है। अभी हम बात करेंगे नॉन लिविंग थिंग्स, यानी जो
निर्जीव आप कह सकते हो, उसको कैसे एसिड रेन इफेक्ट करेगी? तो जितने मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स होती हैं बड़ी बड़ी सी, आप 7 वंडर्स की बात कर लीजिए, आप ताजमहल की बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, तो एसिड रेन की वजह से, क्योंकि ताजमहल जहां पर सिचुएटेड है बेटा, वहां पर आसपास में बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारा पॉल्यूशन होता है। इज दैट क्लियर? वो पॉल्यूशन क्या होगा, वाटर वेपर में मिलता है, एसिड बनाता है, उसकी वजह से जो ताजमहल का कलर है वो डे बाय डे कैसा होता जा रहा है, येलो होता जा रहा है। यू कैन मेमोराइज दिस थिंग्स। आप देखना अगर कहीं कभी वहां जाओ तो स्टार्टिंग में तो व्हाइट मार्बल का कलर था बेटा, अभी वो कैसा हो चुका है, येलो कलर का हो चुका है। और आप बात कर लो लिबर्टी ऑफ स्टैच्यू है, उस पर भी कलर चेंज हो चुका है। धीरे धीरे आप देखोगे, जब आप जाओगे तो आपको पता लगेगा कि ओरिजिनल कलर कैसा था और अभी कलर कैसा था, कैसा हो रहा है। तो ये इफेक्ट थे जो हमने आज पढ़े हैं कि जो आपके एसिड रेन है वो कैसे कैसे इफेक्ट डालता है। तो सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो सॉल्यूशन यही है कि पीपल्स को अवेयर होना पड़ेगा। हम अगर एक ही जगह पे 3-4 लोग जा रहे हैं घर पे से, तो हम एक ही व्हीकल यूज करें ताकि पेट्रोल डीजल बचा सकें। उसकी वजह से क्या होगा, जो पॉइजनस गैसेस निकल रही हैं बेटा वो कम निकलेंगी। जब वो कम निकलेंगी तो वाटर वेपर के साथ कम कंबाइन होंगी और एसिड रेन में भी कमी आएगी। इज दैट क्लियर? ओके, तो आज यह हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है बेटा। नेक्स्ट जब भी हम मिलेंगे हो सकता है एक्सरसाइज डिस्कस करिए या फिर न्यू चैप्टर भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, कीप लर्निंग, गुड डे।